दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा वेल्थ और सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते करते थक जाते हैं, लेकिन उनके हाथों में कुछ ठोस नहीं आता? क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी के हर कदम पर अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और बाकी सिर्फ स्ट्रगल? ये सवाल हर इंसान के मन में उठते हैं, और सच कहूं तो यही सवाल हमें उस रास्ते तक ले जाते हैं जहां असली बदलाव शुरू होता है। हम सब पैसे कमाते हैं, बिल्स भरते हैं, और फिर अगले महीने वही साइकिल रिपीट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक वॉइस हमें विस्पर करती है, क्या यही जिंदगी है? क्या सिर्फ इतना ही हासिल करना था? क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? यही वो सवाल है जो हमें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की ओर ले जाते हैं, और फर्क सिर्फ सोच में है। जरा इमेजिन कीजिए, दो इंसान एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ शुरू करते हैं। दोनों के पास एक ही समय, एक ही रिसोर्सेज हैं, लेकिन सालों बाद एक अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है, जबकि दूसरा अब भी सर्वाइवल की दौड़ में फंसा है। क्यों? फर्क हैबिट्स का है, फर्क माइंडसेट का है। मनी खुद में पावरफुल नहीं है, लेकिन हैबिट्स जो हमें वेल्थ तक ले जाती हैं, वही असली पावर है। हैबिट्स छोटे छोटे बीजों की तरह हैं। आप रोज इन्हें बोते हैं और धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी के पेड़ बनकर शेड और फ्रूट्स देने लगते हैं। लेकिन अगर बीज गलत हो तो पेड़ कभी वो फल नहीं देगा जो आप चाहते हैं। कभी गौर किया है कि जब लोग सक्सेस की बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं वो लकी था, लेकिन क्या लक सच में काम करता है, या लक सिर्फ उन हैबिट्स और चॉइसेस का नाम है जो इंसान रोज रोज करता है? जब आप पैटर्न समझ लेते हैं, जब आप सिस्टम्स पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तभी आपको एहसास होता है कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं है। वेल्थ एक डिजाइन है, और यही डिजाइन आपके हाथ में भी हो सकता है। इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे वो 7 हैबिट्स जो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि फ्रीडम, स्टेबिलिटी और एक मीनिंगफुल जिंदगी क्रिएट करती हैं। यहां आपको कोई ड्राई थ्योरी या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं मिलेगा। यहां मिलेगा वो क्लैरिटी जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव हमेशा आपके माइंड से शुरू होता है। अगर आप माइंड को सही डायरेक्शन देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज से आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ के लिए जिएंगे। आप सिर्फ मेहनत करने वाले नहीं बल्कि सिस्टम्स बनाने वाले बनेंगे। और जब ये शिफ्ट आपके अंदर होगा तो आप पाएंगे कि वेल्थ सिर्फ ड्रीम नहीं बल्कि आपकी रियलिटी है। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करें। तैयार हो जाइए उन रहस्यों को जानने के लिए जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपकी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देंगे। क्योंकि वेल्थ सिर्फ नंबर्स में नहीं, वेल्थ एक माइंडसेट है, और जब माइंडसेट बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। हैबिट 1, थिंक इन सिस्टम्स नॉट सैलरीज। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी पूरी जिंदगी बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ एक ही चीज के आसपास घूमती है? सैलरी। बचपन में कहा जाता है अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। नौकरी क्यों चाहिए? ताकि सैलरी मिल सके, और सैलरी क्यों चाहिए? ताकि एक्सपेंसेस पूरे हो सके। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या जिंदगी सिर्फ इसी एक साइकिल तक सिमट जानी चाहिए? जॉब, सैलरी, एक्सपेंसेस, फिर अगले महीने वही प्रोसेस दोहराना। क्या यही सक्सेस है? क्या यही वो ड्रीम लाइफ है जिसके लिए हम सब भाग रहे हैं? सैलरी आपकी नीड्स पूरी कर सकती है, लेकिन आपके ड्रीम्स नहीं। सैलरी आपको कंफर्ट दे सकती है, लेकिन फ्रीडम कभी नहीं। और यही फर्क सिस्टम्स और सैलरीज के बीच है। सिस्टम्स वो होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं, चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या किसी और काम में बिजी हों। इमेजिन कीजिए, आप सो रहे हैं और उसी समय आपका सिस्टम आपको इनकम दे रहा है। आप एक ट्रिप पर गए हुए हैं, लेकिन आपका सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। यही असली फ्रीडम है। सोचिए, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कितनी सारी कंपनीज और बिजनेसेस मैनेज करते हैं। क्या वो हर जगह फिजिकली मौजूद रहते हैं? नहीं, वो सिस्टम्स बनाते हैं, सिस्टम्स जिनके जरिए उनका काम चलता रहता है। और यही कारण है कि वो सैलरी पर डिपेंड नहीं करते बल्कि सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। सैलरी का मतलब है कि आप अपना टाइम बेच रहे हैं। आप जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है। 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं होते। तो जब तक आप सैलरी माइंडसेट में फंसे रहेंगे, आपकी इनकम भी हमेशा लिमिटेड रहेगी। लेकिन सिस्टम्स आपकी लिमिटेशंस को तोड़ देते हैं। एक सिस्टम 24/7 काम कर सकता है,
बिना थके, बिना रुके। यही रीजन है कि वेल्थी लोग हमेशा सिस्टम्स पर फोकस करते हैं। अब सवाल यह है कि सिस्टम्स कैसे बनते हैं। सिस्टम्स का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है। सिस्टम्स का मतलब है प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर्स और ऐसी स्ट्रेटजीज जो बार बार रिपीट हो सकें और आपके लिए वैल्यू क्रिएट करें। ये एक यूट्यूब चैनल भी हो सकता है, एक ऑनलाइन स्टोर भी, एक ऑटोमेटेड सर्विस भी, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके लिए लगातार काम करता रहे। सोचिए, एक बार अगर आपने सिस्टम खड़ा कर लिया तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करेगा। और यही चीज सैलरी माइंडसेट वाले लोग मिस कर देते हैं। सैलरी माइंडसेट आपको हमेशा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी देता है, लेकिन सिस्टम माइंडसेट आपको देता है लॉन्ग टर्म फ्रीडम, और यही फ्रीडम है असली वेल्थ। तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, वो आसान रास्ता जहां आप एक फिक्स्ड सैलरी के लिए काम करेंगे और अपनी जिंदगी उसी साइकिल में गुजार देंगे। दूसरा, वो चैलेंजिंग लेकिन पावरफुल रास्ता जहां आप सिस्टम्स क्रिएट करेंगे। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार सिस्टम बन गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, अगर आप सैलरी के पीछे भागेंगे तो आप हमेशा टाइम बेचेंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम्स पर ध्यान देंगे तो आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, और यही मल्टीप्लाई होना असली वेल्थ है। तो सोचिए, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, सैलरी वाला या सिस्टम वाला। हैबिट 2, बिल्ड थिंग्स, डोंट चेस थिंग्स। कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा चेसिंग में निकल जाता है। हम चीजों के पीछे भागते रहते हैं। बेटर जॉब, हायर सैलरी, बिगर हाउस, लेटेस्ट फोन, एक्सपेंसिव कार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एंडलेस चेसिंग का अंत कहां है? इमेजिन कीजिए, आपने आज कोई नई चीज खरीदी, एक खुशी मिली, लेकिन कुछ ही दिनों में वो खुशी फीकी पड़ गई। फिर आपकी नजर किसी और चीज पर टिक गई और फिर से दौड़ शुरू। यही साइकिल है चेसिंग का, एक दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो लोग वेल्थी माइंडसेट रखते हैं वो दूसरों की तरह दौड़ते नहीं, वो क्रिएट करते हैं, वो बिल्ड करते हैं, और यही फर्क उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। सोचिए, अगर हर वक्त आप किसी चीज के पीछे भागते रहेंगे तो आपके पास कंट्रोल नहीं होगा। आपकी जिंदगी हमेशा एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करेगी। लेकिन जब आप कुछ बिल्ड करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, स्किल हो, ब्रांड हो या कोई यूनिक आइडिया, तो आप दूसरों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। कोई इंसान नौकरी करता है और हर महीने सैलरी के पीछे भाग रहा है। वहीं दूसरा इंसान एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म या कोई प्रोडक्ट बिल्ड करता है। फर्क साफ है, पहला इंसान चेसिंग में है, दूसरा इंसान बिल्डिंग में। और विनर कौन है? हमेशा वो जो बिल्ड करता है। बिल्डिंग का मतलब सिर्फ बिजनेस शुरू करना नहीं है। बिल्डिंग का मतलब है ऐसा फाउंडेशन क्रिएट करना जिस पर फ्यूचर खड़ा हो सके। ये फाउंडेशन आपका स्किल सेट भी हो सकता है, आपका नॉलेज भी, आपका पर्सनल ब्रांड भी। जब आप बिल्ड करते हैं तो आप सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ चेसिंग में रहते हैं तो आप हर वक्त किसी और के बनाए हुए ड्रीम के पीछे भाग रहे होते हैं। और सच बताऊं, चेसिंग हमेशा थकाती है, लेकिन बिल्डिंग हमेशा एम्पावर करती है। कभी आपने नोटिस किया है कि सक्सेसफुल लोग चीजों के पीछे नहीं भागते बल्कि लोग उनके पीछे आते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बिल्ड किया है जिसकी वैल्यू है। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो दुनिया खुद आपको खोजने आती है। बिल्डिंग पेशेंस मांगती है। शुरू में स्लो लगेगा, रिजल्ट्स देर से मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका क्रिएशन ग्रो करेगा वैसे वैसे उसका असर मल्टीप्लाई होगा। और यही वेल्थ की असली जर्नी है। तो सवाल यह है, आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगे? वो रास्ता जहां आप लगातार चीजों के पीछे भागते रहेंगे और कभी तसल्ली नहीं मिलेगी, या वो रास्ता जहां आप अपना खुद का कुछ बिल्ड करेंगे और धीरे धीरे दुनिया आपके पास आएगी? याद रखिए, चेसिंग आपको टायर्ड बना देगी, लेकिन बिल्डिंग आपको पावरफुल बना देगी। और वेल्थ हमेशा उन्हीं को मिलती है जो चेज नहीं करते बल्कि क्रिएट करते हैं। तो अब सोचिए, आप भागने वाले हैं या बनाने वाले? हैबिट 3, रीड ओल्ड बुक्स, यूज न्यू टूल्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज की दुनिया टेक्नोलॉजी से इतनी तेजी से बदल रही है कि कल सीखी हुई चीजें आज आउटडेटेड लगती हैं? न्यू एप्स, न्यू गैजेट्स, न्यू प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ बदलता जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, इस रैपिड बदलती दुनिया में भी कुछ ऐसा है जो कभी पुराना नहीं होता? वो है विजडम।
ओल्ड बुक्स में वो ट्रेजर छुपा है जिसे समय मिटा नहीं पाया। उनमें वो एक्सपीरियंसेस और लेसन्स हैं जो सदियों से बार बार प्रूव हुए हैं, चाहे वो लाइफ के बारे में हो, मनी के बारे में या ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ओल्ड बुक्स हमें वो क्लैरिटी देती हैं जो किसी भी न्यू ट्रेंडिंग ब्लॉग या शॉर्ट वीडियो में कभी नहीं मिल सकती। लेकिन सिर्फ पुराने विजडम से भी काम नहीं चलता, क्योंकि दुनिया वहीं खड़ी नहीं है। टूल्स बदल चुके हैं, मार्केट बदल चुका है, लोगों का तरीका बदल चुका है। अगर आप आज भी पुराने टूल्स और पुराने तरीके इस्तेमाल करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इमेजिन कीजिए, एक किसान जिसके पास सबसे रिच और फर्टाइल जमीन है, लेकिन अगर वो आज भी वुडन प्लाउ से खेती करने की कोशिश करेगा तो क्या वो कभी मॉडर्न फार्मिंग वाले किसान जितनी प्रोडक्टिविटी ला पाएगा? बिल्कुल नहीं। जमीन पावरफुल है, लेकिन टूल्स आउटडेटेड हैं, और यही फर्क क्रिएट करता है सफलता और स्ट्रगल के बीच। ओल्ड बुक्स आपके माइंड को विजडम देती हैं, लेकिन न्यू टूल्स आपको उस विजडम को आज की दुनिया में अप्लाई करने का तरीका सिखाते हैं। ये एक बैलेंस है, पास्ट की नॉलेज और प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी का, और यही बैलेंस आपको आगे ले जाता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ न्यू टूल्स चेस करेंगे लेकिन विजडम नहीं होगी तो आप खो जाएंगे, और अगर आप सिर्फ ओल्ड बुक्स पढ़ेंगे लेकिन मॉडर्न टूल्स नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सक्सेस उसी को मिलती है जो दोनों को कंबाइन करता है। एक बिजनेसमैन अगर सिर्फ न्यू एप्स या प्लेटफॉर्म सीख लेता है लेकिन उसकी सोच में क्लैरिटी नहीं है तो वो जल्दी फेल हो जाएगा। वहीं दूसरा इंसान अगर सिर्फ बुक्स पढ़ता रहे लेकिन टेक्नोलॉजी से दूर रहे तो वो ग्रोथ के रास्ते में अटक जाएगा। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप ओल्ड विजडम को लेकर न्यू टूल्स पर अप्लाई करें, अगर आप सेंचुरीज पुरानी सक्सेस की प्रिंसिपल्स को आज के डिजिटल वर्ल्ड में यूज करें, तब आपके पास ऐसा फॉर्मूला होगा जिसे कोई मैच नहीं कर सकता। कभी सोचा है कि जो लोग आज दुनिया बदल रहे हैं उनके पास क्या खास है? उनके पास डीप नॉलेज है और साथ ही मॉडर्न टूल्स की कमांड। वो पास्ट की लर्निंग को प्रेजेंट की स्पीड से मिलाकर फ्यूचर डिजाइन कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या आप सिर्फ स्क्रॉल करके न्यू टूल्स कलेक्ट करना चाहते हैं या सच में ओल्ड विजडम को अडॉप्ट करके उन टूल्स को मीनिंग देना चाहते हैं? याद रखिए, ओल्ड बुक्स आपको डेप्थ देती हैं, न्यू टूल्स आपको रीच देते हैं, और जब डेप्थ और रीच मिल जाती है तभी वेल्थ, पावर और फ्रीडम का असली कॉम्बिनेशन बनता है। तो अब फैसला आपका है। आप सिर्फ पुराने वर्ड्स पढ़ेंगे या सिर्फ न्यू गैजेट्स के पीछे भागेंगे, या फिर दोनों को साथ लाकर अपनी जिंदगी का फ्यूचर डिजाइन करेंगे। हैबिट 4, राइट डेली, अट्रैक्ट अटेंशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में अनगिनत आइडियाज आते हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर वहीं दबे रह जाते हैं? कभी किसी नोटबुक के कोने में, कभी किसी मोबाइल नोट में, या फिर कभी सोचते सोचते खो जाते हैं, और धीरे धीरे वही आइडियाज फेड हो जाते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन उन आइडियाज को वर्ड्स में उतारें, चाहे एक पैराग्राफ, एक पेज या सिर्फ कुछ लाइंस ही क्यों ना हो, धीरे धीरे वो वर्ड्स आपके सोचने के तरीके को शार्पन करने लगेंगे। राइटिंग सिर्फ पेन और पेपर पर इंक डालना नहीं है। राइटिंग आपके दिमाग की क्लैरिटी को बाहर लाने का सबसे पावरफुल तरीका है। जब आप रोज लिखते हैं तो आप अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर देना सीखते हैं। आपका माइंड स्कैटर्ड नहीं रहता। आप समझने लगते हैं कि आप सच में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। लेकिन राइटिंग का असली जादू सिर्फ क्लैरिटी तक सीमित नहीं है। राइटिंग लोगों का ध्यान खींचती है। सोचिए, दुनिया में कितने लोग अपने विचारों को अपने तक सीमित रखते हैं, लेकिन जब आप लिखते हैं और अपने वर्ड्स को दुनिया के सामने रखते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं। वो आपके आइडियाज पढ़ते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं और आपके वर्ड्स के जरिए आपको याद रखते हैं। यही है अट्रैक्शन की ताकत। कभी नोटिस किया है, जो लोग अपनी बातों को लिखकर दुनिया तक पहुंचाते हैं वही लोग दूसरों से अलग खड़े होते हैं। चाहे वो एक शॉर्ट पोस्ट हो, एक ब्लॉग हो या एक बुक, वर्ड्स में वो ताकत है जो अटेंशन खींचती है। और अटेंशन ही है वो करेंसी जो आज की दुनिया में सबसे कीमती है। राइटिंग डिसिप्लिन भी सिखाती है। जब आप रोज लिखते हैं तो आप कंसिस्टेंसी डेवलप करते हैं। ये कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है, और एक दिन वही डेली राइटिंग्स आपको उस मुकाम पर ले जाती हैं जहां लोग आपको सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि आपके वर्ड्स का इंतजार करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं।
शुरू में शायद कोई ध्यान न दे, लेकिन दिन, हफ्ते और महीने बीतते हैं। धीरे धीरे लोग आपके वर्ड्स को नोटिस करने लगते हैं, आपके विचार उनकी सोच पर असर डालने लगते हैं, और यही वो पॉइंट है जहां अट्रैक्शन शुरू होता है। लेकिन याद रखिए, ये मैजिक ओवरनाइट नहीं होता। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, शायद बोरिंग भी। आप सोचेंगे, क्या ये काम करेगा, क्या कोई पढ़ेगा? लेकिन यही तो टेस्ट है। जो लोग कंसिस्टेंसी से लिखते रहते हैं वही इवेंचुअली वो अटेंशन पाते हैं जिसके लिए दुनिया दौड़ रही है। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, राइटिंग सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले आपके लिए है। ये आपकी सेल्फ डिस्कवरी है, और जब आप खुद को समझने लगते हैं तभी लोग भी आपको समझने लगते हैं। तो अब आपके सामने ऑप्शन है। आप अपने आइडियाज को माइंड में कैद रख सकते हैं या उन्हें वर्ड्स में बदलकर दुनिया के सामने रख सकते हैं। याद रखिए, वर्ड्स अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, और अटेंशन से ही अपॉर्चुनिटीज जन्म लेती हैं। तो सोचिए, आप आज से लिखना शुरू करेंगे या फिर अपने थॉट्स को चुपचाप दिमाग की भीड़ में खो जाने देंगे। हैबिट 5, लर्न सेल्स, इट्स अ सुपर पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग आखिर क्यों दूसरों से इतने अलग होते हैं? क्या सिर्फ उनके पास पैसा ज्यादा है? क्या सिर्फ उनके पास रिसोर्सेज हैं? नहीं, उनके पास एक ऐसी स्किल होती है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है, और वो स्किल है सेल्स। अब शायद आपके मन में पहला ख्याल आया होगा, सेल्स मतलब कुछ बेचना, एक शॉप में खड़ा होना, प्रोडक्ट को पुश करना। लेकिन सच ये है कि सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं है, सेल्स हर जगह है। जब आप किसी को अपने आइडिया के लिए कन्विंस करते हैं, वो सेल्स है। जब आप जॉब इंटरव्यू में अपने टैलेंट को प्रेजेंट करते हैं, वो सेल्स है। जब आप किसी को इंस्पायर करते हैं कि वो आपके साथ जुड़ जाए, वो भी सेल्स है। सेल्स असल में इन्फ्लुएंस की कला है, और इन्फ्लुएंस ही है जो आपके लिए डोर्स खोलता है। सोचिए, दुनिया में लाखों टैलेंटेड लोग हैं जो स्मार्ट हैं, मेहनती हैं, लेकिन अननोटिस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी वैल्यू को बेच नहीं पाते, वो अपनी क्वालिटीज को प्रेजेंट नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ एवरेज से एवरेज इंसान भी अगर सेल्स जानता है तो वो दुनिया को अपने वैल्यू के लिए कन्विंस कर सकता है। और यही फर्क बनाता है विनर्स और ड्रीमर्स के बीच। सेल्स सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, सेल्स एक सुपर पावर है जो आपको लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचने की ताकत देती है। इमेजिन कीजिए, आप किसी भी रूम में जाएं और लोग आपकी बात सुनने लगें, आपके आइडियाज को मानने लगें, आपके साथ जुड़ना चाहें। यही है सेल्स का जादू। लेकिन याद रखिए, सेल्स मैनिपुलेशन नहीं है। ये लोगों को धोखा देकर कुछ खरीदवाने का तरीका नहीं है। सेल्स मतलब है उनकी जरूरत को समझना और उनके लिए सही सॉल्यूशन देना। जब आप सच में वैल्यू क्रिएट करते हैं और उसे ऑनेस्टली प्रेजेंट करते हैं, तभी सेल्स लॉन्ग टर्म काम करती है। एक और सच, दुनिया में हर इंसान हर दिन किसी न किसी चीज को बेच रहा है। कोई अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, कोई अपनी स्किल्स, कोई अपनी पर्सनालिटी। फर्क बस इतना है, कुछ लोग इसे कॉन्शियसली मास्टर करते हैं और कुछ लोग अनजाने में इसे लूज कर देते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लें तो क्या कुछ भी इम्पॉसिबल रह जाएगा? आप बिजनेस करें, जॉब करें या कोई पैशन प्रोजेक्ट शुरू करें, सेल्स हर जगह आपके काम आएगी। ये आपको वो पावर देती है जिससे आप लोगों का ट्रस्ट जीत पाते हैं और अपनी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप भीड़ में वही बनकर रहना चाहेंगे जो अपनी क्वालिटी के बावजूद अननोटिस्ड है, या आप वो इंसान बनना चाहेंगे जिसकी बात दुनिया सुने, जिस पर लोग भरोसा करें और जिसके आइडियाज को लोग सपोर्ट करें? याद रखिए, सेल्स एक स्किल नहीं, एक सुपर पावर है, और जिस दिन आपने इसे सीख लिया उस दिन आपकी ग्रोथ की सीलिंग टूट जाएगी। तब आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास सिर्फ एक जॉब या एक बिजनेस नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की चाबी है। तो अब फैसला आपका है, आप इस सुपर पावर को सीखना चाहते हैं या अपनी जिंदगी किसी और के इन्फ्लुएंस में बिताना चाहते हैं। हैबिट 6, बी कंसिस्टेंट व्हेन अदर्स क्विट। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत बड़े जोश से की है? जिम ज्वाइन किया, कोई नई स्किल सीखना शुरू की, या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में एनर्जी हाई थी, मोटिवेशन टॉप पर था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद वो एनर्जी धीरे धीरे कम हो गई और फिर एक दिन सब छोड़ दिया। क्या ये कहानी आपकी भी है? ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर लोगों की कहानी है। लोग शुरू तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, और यही वो जगह है
जहां विनर्स और क्विटर्स के बीच का फर्क पैदा होता है। सच ये है कि किसी भी जर्नी में सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत नहीं होता, सबसे कठिन हिस्सा होता है बने रहना। जब बाकी सब छोड़ देते हैं, उस वक्त अगर आप टिके रहते हैं तो वहीं से मिरेकल शुरू होता है। इमेजिन कीजिए, आप एक लंबी दौड़ में हैं। शुरू में सब तेज दौड़ते हैं, एनर्जी हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है लोग थकने लगते हैं। एक एक करके सब धीरे धीरे रुकने लगते हैं, और अब जो कुछ लोग बचते हैं वही असली कंटेंडर्स होते हैं। विनर्स भीड़ से नहीं निकलते, विनर्स कंसिस्टेंसी से निकलते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, मोनोटोनस लग सकती है, लेकिन यही बोरिंग काम बार बार करने की आदत ही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जब आप रोज रोज छोटे छोटे स्टेप्स रिपीट करते हैं तो वही स्टेप्स एक दिन बड़ी जीत में बदल जाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस के लिए बड़ी लीप चाहिए, लेकिन सच ये है, सक्सेस छोटे छोटे स्टेप्स की सीरीज है, और कंसिस्टेंसी उन स्टेप्स को जोड़ने वाला ग्लू है। सोचिए, कितने लोग YouTube चैनल शुरू करते हैं, कितने लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कितने लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में मेजॉरिटी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और वही कुछ लोग जो टिके रहते हैं वही इवेंचुअली सफल बनते हैं। कंसिस्टेंसी आपको डिसिप्लिन सिखाती है, ये आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। और सबसे बड़ी बात, कंसिस्टेंसी दुनिया को सिग्नल देती है कि आप सीरियस हैं। जब लोग देखते हैं कि आप हर हाल में टिके हुए हैं तो उनका ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, कंसिस्टेंसी सिर्फ दूसरों को नहीं, आपको भी बदलती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप नेचुरली उस स्किल में मास्टर बन जाते हैं। आप खुद को प्रूव करते हैं कि आप हार मानने वालों में से नहीं, बल्कि फिनिश लाइन तक जाने वालों में से हैं। तो अब सवाल यह है, जब बाकी सब छोड़ देंगे तब आप क्या करेंगे? क्या आप भीड़ के साथ रुक जाएंगे, या उस कंसिस्टेंसी को चुनेंगे जो आपको भीड़ से अलग करती है? याद रखिए, विनर्स और क्विटर्स में बस एक ही फर्क है। क्विटर्स हार मान लेते हैं, विनर्स टिके रहते हैं, और दुनिया हमेशा विनर्स को याद रखती है। तो अब चॉइस आपके पास है, आप रुकेंगे या लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। हैबिट 7, ऑटोमेट व्हाट रिपीट्स। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए, कितने ऐसे काम हैं जिन्हें आप बार बार रिपीट करते हैं? हर दिन वही ईमेल्स, वही रिपोर्ट्स, वही पेमेंट्स, वही रिमाइंडर्स। शुरू में ये सब मैनेजेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये रिपेटिटिव काम आपकी एनर्जी चूसने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप बिजी हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप सिर्फ रिपीट मोड में फंसे हुए हैं। इमेजिन कीजिए, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा टाइम उन्हीं कामों में जा रहा है जो हर रोज दोहराए जाते हैं। और जब तक आप इन्हें मैन्युअली करते रहेंगे, तब तक आपके पास बिगर अपॉर्चुनिटीज के लिए ना तो स्पेस होगा और ना ही एनर्जी। यहीं पर आता है ऑटोमेशन का मैजिक। ऑटोमेशन का मतलब है रेपिटेशन को, सिस्टम्स को सौंप देना, उन कामों को ऑटोमेट करना जो बार बार दोहराए जाते हैं, ताकि आपका दिमाग, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी एनर्जी उन चीजों पर लगे जहां वो सच में वैल्यू क्रिएट कर सके। सोचिए, अगर आपको हर दिन मैन्युअली बिल्स पे करने पड़े तो कितना टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एक बार ऑटो पेमेंट सेट कर दीजिए और वो सिस्टम खुद चलता रहेगा, आपको याद भी नहीं रहेगा और काम हो चुका होगा। यही प्रिंसिपल जिंदगी और बिजनेस के हर काम पर लागू होता है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनका सबसे कीमती रिसोर्स पैसा नहीं, बल्कि टाइम और एनर्जी है, और ऑटोमेशन इन्हें फ्री कर देता है। ऑटोमेशन आपको रिपीटेटिव ट्रैप्स से निकालकर स्ट्रेटेजिक मूव्स पर फोकस करने का मौका देता है। इमेजिन कीजिए, आपने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो ईमेल्स को ऑटो रिस्पॉन्ड करता है, रिमाइंडर्स खुद भेजता है, ट्रांजैक्शंस खुद ट्रैक करता है। अब आपको उन छोटे छोटे कामों में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और यही फ्री टाइम आप अपने ड्रीम्स बिल्ड करने में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते हैं ऑटोमेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी या मशीन्स का काम है। नहीं, ऑटोमेशन एक माइंडसेट है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से काम बार बार रिपीट हो रहे हैं और उन्हें सिंप्लीफाई या डेलीगेट कैसे किया जा सकता है। कभी टेक्नोलॉजी से, कभी टीम से, कभी स्मार्ट प्लानिंग से। और यही माइंडसेट आपको क्राउड से अलग करता है। बाकी लोग हर दिन छोटे छोटे कामों में फंसे रहते हैं, और वही लोग
थक कर कंप्लेन करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, जबकि जो लोग ऑटोमेशन को समझते हैं उनके पास वही 24 घंटे होते हुए भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी और ज्यादा फ्रीडम होती है। ऑटोमेशन सिर्फ एफिशिएंसी नहीं देता, ये आपको फ्रीडम देता है। फ्रीडम टू थिंक बिगर, फ्रीडम टू एक्ट स्मार्टर, फ्रीडम टू डिजाइन अ लाइफ इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट। तो अब सवाल यह है, क्या आप रिपेटिटिव टास्क्स में ही फंसे रहेंगे या आप अपने लिए ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपके लिए काम करता रहे, चाहे आप सो रहे हों या दुनिया घूम रहे हों। याद रखिए, फ्यूचर उन्हीं का है जो ऑटोमेट करना सीखते हैं, और जब आप रेपिटेशन से बाहर निकल जाते हैं तभी असली क्रिएशन शुरू होती है। तो अब चॉइस आपके हाथ में है, आप रिपीट करने वाले हैं या ऑटोमेट करने वाले। कंक्लूजन, तो दोस्तों, आपने देखा कि वेल्थ सिर्फ नंबर्स या सैलरी से नहीं आती। वेल्थ एक माइंडसेट है। ये उस सोच से पैदा होती है जो सिस्टम्स बनाती है, क्रिएट करती है, विजडम अपनाती है, राइटिंग से क्लैरिटी लाती है, सेल्स जैसी सुपर पावर सीखती है, कंसिस्टेंसी से टिके रहती है और ऑटोमेशन से अपनी एनर्जी को बचाती है। अब सोचिए, अगर आप इन 7 आदतों को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे शामिल कर लें तो आपकी जर्नी कितनी अलग होगी। आप सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं रहेंगे, आप ग्रोथ मोड में होंगे। आप सिर्फ चेसिंग नहीं करेंगे, आप बिल्डिंग करेंगे। और यही फर्क एवरेज जिंदगी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी के बीच है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये उन छोटे छोटे स्टेप्स से आता है जिन्हें आप रोज लेते हैं। और जब आप बार बार उन स्टेप्स को दोहराते हैं तो एक दिन वो आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। तब आपको एहसास होता है कि आप अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे, आप इवॉल्व हो चुके हैं। और यही है वेल्थ का असली सीक्रेट, माइंडसेट को बदलना। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इन आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं, या फिर वही पुराना रास्ता चुनेंगे जहां हर दिन बस रिपीट होता रहेगा। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी तो इस मैसेज को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक वो शेयर न की जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर कर पाई तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने थॉट्स बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी ऐसी पावरफुल जर्नीज एक्सप्लोर करेंगे। तैयार हो जाइए। अगली बार हम वेल्थ और सक्सेस की नई डायमेंशंस में उतरेंगे। तब तक याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके डिसीजन से बनता है और आज लिया गया सही फैसला कल आपकी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।